देखो, लीडर कोई विशेष व्यक्ति नहीं होते हैं और ना ही वो किसी और दुनिया के होते हैं। ना ही उनके पास कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, ना ही वो बहुत ज्यादा बलशाली होते हैं। तो वो क्या खासियत होती है जो उन्हें लीडर बनाती है? वो क्या चीज है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है? वो क्या है जो और लोगों को उनके पीछे चलने पर मजबूर करती है? वो है उनके सोचने का नजरिया, वो है उनके सोचने का तरीका। क्योंकि उनके सोचने का तरीका औरों से अलग होते हैं और यही खासियत उन्हें एक लीडर बनाती है। एक बात हमेशा याद रखना, हर लीडर पहले किसी न किसी का फॉलोअर होता है, किसी न किसी का अनुयायी होता है, लेकिन अपने सोचने के तरीके और दुनिया को देखने के नजरिए की वजह से वो लोगों पर नेतृत्व करने लगते हैं, अपने मेहनत के दम पर एक लीडर बन जाते हैं। जब इंसान खुद को बदलता है, अपनी मानसिकता को बदलता है, तभी वो अपने अंदर लीडरशिप की फीलिंग्स को जगा पाता है। मगर आज हम शेर के एटीट्यूड को जानेंगे। ऐसा क्या होता है शेर में जो और जानवरों से उसको अलग बनाता है? ऐसी क्या खासियत होती है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? जब शेर के बारे में पढ़ा तो एहसास हुआ कि शेर जो होते हैं वो दूसरे जानवरों पर नेतृत्व करना चाहते हैं। उनका जो ऑरा होता है वो लीडरशिप को प्रेजेंट करता है। यही ऑरा उन्हें और जानवरों से अलग बनाता है। यही ऑरा शेर को राजा बनाता है, यानी कि राजा से ऊपर बनाता है। शेर को जो है अपनी कमजोरी का पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है। जैसे जब एक शेर की नजर हाथी पर पड़ती है तो शेर अपने से कई गुना बड़े हाथी के विशालकाय शरीर को नहीं देख पाता, बट जब शेर की नजर एक इंसान पे पड़ती है तो वो सोचता है चलो दोपहर का भोजन का इंतजाम हो गया। ये मैसेज शेर के माइंड में जाता है। यही बात तब लागू होती है जब शेर एक हाथी को अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि वो उसे मार सकता है और उसे आराम से अपने भोजन के रूप में खा सकता है। क्योंकि खास बात यह है कि शेर कभी भी आकार या ताकत पर ध्यान नहीं देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है कि वो उसे कैसे हासिल करेगा, कैसे वो सामने वाले को मार सकता है, और फिर वो इस तरीके से सोचना शुरू करता है कि वो उसे मार देगा। और यही वजह है कि वो और जानवरों पर राज करता है और इसी वजह से उसे जंगल का राजा कहा जाता है। इसलिए फिर वो एक राजा की तरह सोचना शुरू करता है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि शेर को कभी भी आकार या ताकत दिखाकर नहीं रोका जा सकता। उसका जो माइंड होता है वो उसे कभी भी प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती है, कोई बाधा उसे नजर नहीं आती है। शेर को उसे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपना लक्ष्य, अपना टारगेट नजर आता है। इसी तरह हमें भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान या सबसे ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें किसी विशेष कला की आवश्यकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सही सोचने की जरूरत है, सही मानसिकता की जरूरत है जो हमें हमारे टारगेट पर फोकस्ड रहने के लिए मजबूर करे। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि आपको शेर की तरह सोचना होगा कि आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मगर आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए। जब आपका फोकस अपने टारगेट पर होगा तो आपको खुद ब खुद प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी। इसलिए अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। दूसरी बात, शेर का एटीट्यूड ही शेर को जंगल का राजा बनाता है। शेर क्यों पूरे जंगल पर राज करता है? क्योंकि शेर एक अविश्वसनीय जानवर है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि शेर सबसे ज्यादा बुद्धिमान या सबसे ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर जब ये दिखाई देता है तो बाकी जंगल के जानवर भाग जाते हैं। फिर चाहे सबसे फुर्तीला जानवर चीता हो या सबसे चालाक लोमड़ी या सबसे बड़ा हाथी ही क्यों ना हो। क्योंकि शेर का बिलीफ सिस्टम ही ऐसा होता है खुद को लेकर। एक चीज जो शेर को बाकी जानवरों से अलग बनाती है वो है उसका खुद पर विश्वास। शेर मानता है कि वो राजा है और इसी विश्वास की वजह से वो राजा की तरह व्यवहार करता है और ये बिलीफ सिस्टम ही वास्तविकता को हकीकत में बदलता है। तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं एक बेहतरीन लीडर बन गया हूँ। आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा कि मैं एक बेहतरीन लीडर बन सकता हूँ, तभी आप एक बेहतरीन लीडर बन पाएंगे। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जो खुद पर विश्वास करता है वही जीतता है। जब शेर अपनी इमेजिनेशन में हाथी को देखता है तो वो उसे ऐसे मारकर खाता है जैसे वो उसे मार सकता है, क्योंकि शेर का विश्वास ऐसा होता है खुद को लेकर कि वो उसे मार सकता है। और यही मानसिकता शेर को बाकी जानवरों से अलग बनाती है और यही उसका बिलीफ सिस्टम और जानवरों पर लीड करने के लिए मजबूर करता है। अब एक नजर हम हाथी की मानसिकता पे डालते हैं। देखो, हाथी शेर से कहीं ज्यादा बड़ा, शक्तिशाली, मजबूत, बुद्धिमान है। फिर भी जब हाथी शेर को देखता है तो वो आकार या शक्ति के बारे में नहीं सोचता है। इन सब की वजह हाथी खुद को शेर के लिए दोपहर के भोजन के रूप में देखता है। इस तरीके से विश्वास सिस्टम काम करता है। ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बड़ा होने के बावजूद हाथी का विश्वास हाथी से कहता है तू शिकार है, शिकारी नहीं है। यहाँ पर एक बात प्रूफ होती है कि हाथी को पीछे हटाने वाली उसका शरीर या उसकी ताकत या उसकी बुद्धि नहीं है,
बल्कि उसकी मानसिकता है, उसकी विश्वास प्रणाली है जो उसे पीछे हटने पर मजबूर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े या शक्तिशाली हैं। यदि आपकी मानसिकता कमजोर है तो आप छोटे ही रहेंगे। दूसरी तरफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं। अगर आपका इरादा, आपका विश्वास मजबूत है तो आप हमेशा अपने से बड़ों पर लीड करेंगे। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो ना तो ताकत पर, ना ही बुद्धि पर, ना ही गॉड गिफ्टेड चीजों पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रवैया और आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करती है। क्या आप चीजों को लेकर किस तरीके से सोचते हैं, आपकी किसी चीज को लेकर क्या मानसिकता है। आपने सोचा होगा एक लीडर का सोचने का तरीका ही उन्हें अपने फॉलोअर से अलग बनाता है। तो आपको लगता है कि आप एक लीडर हैं, तभी आप दूसरे लोगों पर लीड कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं, तभी आप उस काम को उस तरीके से करेंगे कि आप उसमें सफल हो जाएं। आपने सोचा है कि शेर की सारे जानवर रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि शेर सारे जानवरों पर राज करता है, सारे जानवरों को लीड करता है, उन पर नेतृत्व करता है और उसके सोचने का तरीका, उसका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो सारे जानवरों पर लीड करे। राज करने का मतलब ये नहीं है कि सारे जानवरों पर डर या खौफ पैदा करना अपना। राज करने का मतलब है दूसरे जानवरों से अपने लिए सम्मान पाना या उनसे अपना सम्मान करवाना। देखो, जंगल में जब हम डर की बात करते हैं तो हम डर की नहीं, वास्तव में रिस्पेक्ट की बात करते हैं। आप खुद सोचो, जिराफ, हाथी, भेड़िया, ये सभी जानवर शेर की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शेर का आकार, ताकत कम होने के बावजूद उसमें शेर जैसा व्यवहार करने की ताकत है और शेर का यही व्यवहार उसे बाकी जानवरों से रिस्पेक्ट दिलाता है और यही रिस्पेक्ट उसको शक्तिशाली बनाती है। तो अंत में एक बात समझ में आती है कि आपको लीडर बनने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा या बुद्धिमान या चालाक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना सोचने का तरीका बदलना होगा और आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। और जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप 100% उस काम को कर लेंगे।